चलिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने 6.2 के 5 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिए थे। अब हम बात कर रहे हैं आगे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, तो कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि AB समांतर है PQ और AC समांतर है PR। तो दर्शाइए कि BC समांतर है QR की। ठीक है, तो ये अपन को डिस्कस करना है। चलिए ध्यान दो, 6.21 आकृति बनाते हैं। छह दशमलव 21 PQR OABC। ठीक है, तो चलिए अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि दिया क्या है हमारे पास। दिया है, देखिए OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC है कि AB समांतर है हमारे पास PQ और AC समांतर है PR। ठीक, तो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक, सिद्ध क्या करना है, BC समांतर QR। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध होगा, देखिए AB समांतर है PQ के, AB समांतर है PQ के, AB समांतर किसके है, PQ के। तो किस त्रिभुज की बात हो रही है, POQ की बात हो रही है, POQ की। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो PA बटे में AO बराबर PA बटे में AO। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, QB बटे में BO। कैसे, थेल्स प्रमेय से। ये कैसे हो गया हमारा, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से समझ आ रही बात। थेल्स प्रमेय से, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर इसे 1 दे देंगे। क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 1 दे देंगे अपन इसे। ठीक, अब हमारे पास जैसे देखो, अब ध्यान दो, अगली बात क्या, AC समांतर है हमारे पास PR। AC कहाँ है, AC ये समांतर है PR के। तो PA बटे में AO, PA बटे में AO और OC मतलब RC बटे में CO। ठीक, ये भी कैसे हो गया, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से
ठीक है ना। कैसे हो गए ये? थेल्स में से। थेल्स में ये कहती है कि यदि हमारे पास किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा इस भुजा के समांतर है तो उसको जिस बिंदुओं को मिलाने वाली जैसे ऐसा समझो, ऐसे देखो, जैसे मान लो थेल्स में ये कहती है कि मान लो एक त्रिभुज है, ठीक। अब एक त्रिभुज में दो भुजाओं पर, किन्हीं दो भुजाओं पर दो बिंदु हैं जिनको मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अगर ये समांतर है तो क्या होगा? जिन बिंदुओं को मिलाती है वो अन्य इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये मतलब थेल्स में कहती है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, समीकरण नंबर दे दो इससे 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 से, तो देखो PA बटे AO, तो QB बटे में BO बराबर में RC बटे में CO, ठीक। तो QB कौन सा है भैया? QB बटे में BO और RC बटे में CO। तो ये आ जाएगा अपने पास क्या? इस त्रिभुज का मतलब QOR त्रिभुज की ये दोनों अनुपात भुजाएं क्या समान अनुपात में है, तो BC समांतर हो जाएगी QR। अगर ऐसा है तो BC समांतर हो जाएगी किसके? QR के। कैसे हो जाएगी? थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो याद आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7वां है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 7वां, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यहाँ पे एक त्रिभुज है, ध्यान दो। यहाँ पे क्या है? एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम है PQR। एक त्रिभुज है PQR। तो देखो कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा के मध्य बिंदु से, मतलब PQ का मध्य बिंदु मान लो ये है E, ठीक है ना। PQ का मान लो मध्य बिंदु E है, मान लिया। मध्य भुजा से तो होकर दूसरी भुजा के समांतर, मतलब इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। कहने का मतलब ये है कि जो F है ना, ये बिंदु इस दो मतलब इस PR को बराबर दो मतलब PF बटे बराबर में FR करना है, ठीक है ना। मतलब ऐसा करना। तो इसमें दिया क्या है, ध्यान से समझो। इसमें दिया है ये कि एक त्रिभुज है, ठीक। लिख देंगे, दिया है चूंकि E PQ का मध्य बिंदु है, PQ का मध्य बिंदु है, ये बात हमें पता है, मध्य बिंदु है PQ PQ का मध्य बिंदु है, ठीक, मध्य बिंदु है, ठीक है। दूसरी चीज EF समांतर है किसके? QR के। अब यहीं से अपना काम बन जाएगा। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध अपन को करना है, सिद्ध करना, देखो ध्यान से, सिद्ध करना है हमें PF बराबर है FR, PF बराबर है FR, ठीक है ना। PF बराबर है FR, ठीक, PF बराबर है FR, ठीक है ना। तो देखो PF बराबर FR है, तो यहां पे क्या करेंगे, हम लिख देंगे चूंकि E PQ का मध्य बिंदु है, PQ का मध्य बिंदु है,
मध्य बिंदु है, EF अगर PQ का मध्य बिंदु है तो PA, इसलिए PE बराबर EQ ये हो जाएगा। ठीक, PE बराबर EQ, PE बराबर EQ हो जाएगा। ठीक है ना। अगर ऐसा है तो देखो हम लिख देंगे, चूंकि एक चीज और पता है अपन को दिया है, चूंकि EF समांतर है QR के, QR के समांतर है ना। ठीक है, EF समांतर है QR के, तो अगर ऐसा है तो PE बटे में EQ बराबर PF बटे में FR। ठीक, FR। तो ध्यान से सुनो, इसका प्रयोग करके अपन को क्या लाना, PF बराबर लाना है अपन को, PF बराबर लाना है अपन को किसके, तो एक काम करो, PE है ना, तो PE की जगह EQ रख दो, तो EQ बराबर आ जाएगा EQ बटे में EQ बराबर में आ जाएगा PF बटे में FR। मतलब इसका अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे मान रख दिया, EQ से EQ चला जाएगा, बचेगा 1 बराबर आ जाएगा PF बटे में FR। तो अपन लिख देंगे, इसको इससे ले जाएंगे, FR बराबर PF। ठीक है ना, FR बराबर FR बराबर PF, मतलब PA बराबर से आ गया ना। तो यही तो हमें सिद्ध करना था। हम लिख देंगे अतः FPR का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है ना, अतः FPR का मध्य बिंदु है। इतनी समझ आ रही बात। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न, तो देखो 8वां प्रश्न क्या है, तो प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है ना। तो ध्यान दो, मान लो हमारे पास एक त्रिभुज है, PQR। ठीक, PQR। तो देखो E और F, ठीक, EF। तो उसने बोला पहले दिया देख लो क्या दिया है हमारे पास, तो दिया वाला हिस्सा लिख लो, दिया है, दिया है, दिया क्या क्या है, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है ना। क्या बोला उसने कि देखो, मतलब एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमारी तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, हम लिख देंगे E, यहाँ पे बिल्कुल आसान है, यहाँ पे ये बोला है कि E PQ का मध्य बिंदु है, PQ का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, और F PR का मध्य बिंदु है, PR का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो सिद्ध करना अपन को, सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है EF समांतर है QR के, EF समांतर है QR के। हम लिख देंगे चूंकि E
टी क्यू का मध्य बिंदु है, टी क्यू का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है ना बेटा। अगर ई पी क्यू का मध्य बिंदु है तो पी ई बराबर में ई क्यू, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, नीचे लेके जा सकते हैं ना, पी ई बटे में ई क्यू बराबर में 1। ठीक, समीकरण नंबर दे दो 1। दूसरी चीज, चूंकि यहां पे क्या है, एफ पी आर का मध्य बिंदु है, पी आर का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अगर ऐसा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, पी एफ बराबर हो जाएगा एफ आर। इसको नीचे लेके जाओ तो पी एफ बटे में एफ आर बराबर में 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, यहां कर देते हैं। ठीक है ना, यहां तो बन जाएगा ना, यहां कर देते हैं। ठीक, तो यहां पे देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये दोनों बराबर है ना, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, हमारे पास बराबर हो जाएंगे। तो पीई बटे में ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ बटे में एफ आर। अब आप देखो यदि ध्यान से, तो पीई बटे में ई क्यू और पी एफ बटे में एफ आर, और ये कंडीशन किसकी होती है, थेल्स प्रमेय की। और अब थेल्स प्रमेय के विलोम से हम ई एफ समांतर, अगर ये दोनों, इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है ना, किसके, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो अपने आप पास आ जाएगा, इसलिए ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। और कैसे हो गया, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये चीजें हो जाएंगी। इतनी बात समझ आ रही। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया अपना 8वां। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। इसके बाद आगे आपको देखो इतनी बढ़िया सुपर वीडियो मिलेगी, आप बस भरोसा करके डेली आप एक वीडियो देखते जाना, रेगुलर आप जुड़ते रहो, पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 9वां। तो चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं अपन, क्या है 9वां प्रश्न। ये मिटा दें पूरा। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 9वां है, एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डीसी के
तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं अपन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे बोला कि ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब दे रखा है हमें। ठीक, ABCD क्या है? एक समलंब है। ABC और D, ABCD इन दोनों समलंब के विकर्णों को मिला देते हैं हम, जिसके प्रतिच्छेद O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसने बोला कि दर्शाइए कि मतलब AB समांतर है DC के, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे हम? दिया है, दिया है। तो क्या दिया है ध्यान दो, AB समांतर है DC, AB समांतर है DC और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है बेटा अपन को? सिद्ध ये करना है भैया कि AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO। यही चीज सिद्ध करनी ना, बिल्कुल आसानी से सिद्ध हो जाएगी अपने पास। देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जैसे अपन को AB समांतर दिया है DC, AB समांतर DC दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, अपनी इच्छा से एक रचना कर लेंगे। ठीक, एक रचना कर लेंगे अपन और इसको मान लेंगे E। क्या मान लेंगे? E मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई सा अपन को पता है, चूंकि AB समांतर DC के दे रखा है अपन को, अगर AB समांतर DC है, अगर ये इसके समांतर है, और रचना अभी हमने रचना की है। रचना क्या की है, एक मिनट इसको बाद में लिखो, पहले रचना वाला हिस्सा लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो मान लो हमने रचना क्या की है, ये AB समांतर है किसके? OE के। ये हमने रचना कर ली, OE को AB के समांतर बना लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि चूंकि AB समांतर है किसके? DC के, और OE ये दिया है, क्या है? ये दिया है, ये बात हमें दे रखी है। और AB समांतर है किसके? OE के। ये कैसे है? रचना से है। कैसे है? रचना से। ठीक, ये रचना से है। ठीक है ना, इसके बाद अगर AB DC के समांतर है और AB OE के समांतर है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि DC भी किसकी? OE किसके समांतर हो जाएगा? OE हो जाएगा DC के समांतर। ठीक है ना, OE DC के समांतर हो जाएगा। क्योंकि एक बात बताओ कि ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो ये वाली भुजा इसके समांतर नहीं हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो ध्यान दो, अब हमारा काम क्या है, हमें ये चीजें तो निकाल ली, अब हमारा टारगेट है यहां तक पहुंचना। तो कैसे पहुंचेंगे वो देखो, ध्यान दो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास AB समांतर है OE, AB समांतर है OE। तो अगर AB समांतर OE है तो हम क्या लिख सकते हैं कि AO बटे में OC बराबर AO, तो BE बटे में क्या लिख सकते हैं? EC। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? थेल्स प्रमेय से। कैसे लिख सकते हैं ये चीज? थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं हम, थेल्स प्रमेय से। ये लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, जैसे ही हमने यहां पे ये चीज लिखी है कि ये वाला त्रिभुज ले लिया, ये वाला, अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? अब हम ये वाला लेंगे त्रिभुज। समीकरण नंबर दे दो इसे 1। ठीक, तो अब हम त्रिभुज लेंगे OB। क्या लेंगे? O या BO, ऐसा लिखो। देखो यहाँ पे क्या लिखो? BO बटे में क्या लिख देंगे? OD या DO बराबर BE बटे में लिखेंगे EC। ये भी कैसे हो गया? थेल्स प्रमेय से। कैसे हो गया ये? थेल्स प्रमेय
से हो गया, ठीक है ना, थेल्सफुल में से हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों कट जाएंगे, वो दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 से क्या हो जाएगा हमारे पास, बीओ, देखो ये दोनों बराबर है ना, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो एओ बटे में सीओ, मतलब ओसी लिखा ना तो सीओ ही लिख दो, ठीक है ना, बराबर में बीओ बटे में डीओ। अब देखो हमारे पास चाहिए हमें ये वाला, तो इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, तो एओ बटे में बीओ बराबर सीओ बटे में डीओ, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाए, क्योंकि यही तो हमें सिद्ध करना था। समझ आ रही बात? ठीक, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन से अपना, वो भी सरल ही है, ध्यान दो। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें बोला है एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे में BO CO बटे में DO, तो दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। ठीक है भैया, देखो ध्यान से, बिल्कुल A to Z सेम क्वेश्चन है। A B C और D, ठीक, ये O है हमारे पास। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये एक चतुर्भुज है, तो हमें दिया क्या है, दिया वाला हिस्सा लिख लो पहले, तो दिया ABCD एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है दिया है ना। और क्या दिया है, और क्या दिया है, AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO, AO बटे में BO CO बटे में DO। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना, तो सिद्ध करना हमें कि ABCD एक समलंब है, एक समलंब है, एक समलंब है, समलंब है, ABCD एक समलंब है। अब हम सबसे पहले एक रचना करेंगे, क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो रचना हम करते हैं यहाँ पे, रचना, रचना क्या है हमारे पास, हम यहाँ पे कर लेते हैं रचना। रचना में OE समांतर है किसके, DC के, OE समांतर है DC के। अगर OE DC के समांतर है तो ध्यान दो, अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक चीज दे रखी है, AO बटे में, चूंकि AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO। जरा यहाँ देखो AO कहाँ है, AO बटे में BO, ये वाला दिया है, मतलब CO बटे में DO। अगर हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लें, मतलब AO बटे में CO बराबर BO बटे में DO, ऐसा लिख दें, तो देखो अब ध्यान से, AO बटे में CO, BO बटे में OD, है कि नहीं। मतलब क्या है इस बात का, कि यहां पे अपने पास क्या दे रखा है, यहां देखो AO बटे में OC, OC और BO बटे में DO, मतलब ये इसका अनुपात और इसका अनुपात, मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात, ये दोनों अनुपात बराबर हैं। इस बात का मतलब ये है, एक बात सुनो थोड़ा सा ध्यान से, आपको क्या करना है,
आपको समलंब सिद्ध करना ना, तो बिल्कुल आराम से आएगा। देखो एक काम करो, ये तो दिया ऐसे समीकरण नंबर 1 दे दो फिलहाल, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे बना यहाँ दे दो, अपन अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी कन्वर्ट कर सकते, कोई ज्यादा घबराना नहीं है, तो आसान है। अभी तो हमने सिर्फ क्या किया, बीओ को यहाँ ले गए और सीओ को यहाँ लेके आ गए, जैसे ही उस वहां पे किया था अपन ने, वो सेम यहाँ समीकरण इसको 1 दे दो, ठीक दे दिया। अब हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, एओ बटे में सीओ बराबर बीई बटे में, एक मिनट रुको, हमने किसके समांतर, ओई को डीसी के समांतर, ये वाला लेंगे, ठीक है ना। तो बीओ बटे में डीओ बराबर बीई बटे में ईसी, ठीक है ना। तो एक बात सुनो, अब बीओ बटे में डी, तो अब अगर ये ऐसा है तो कैसे होगा, थेल्स प्रमेय से होगा। कौन सी चीज से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, क्योंकि हमने ये रचना की थी ना, अगर ये इसके समानता है तो ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आ गया। तो अब इसे दे दो समीकरण नंबर 2। तो देखो आप ये देखो, बीओ बटे डीओ और बीओ बटे, थोड़ा इसको अगर इसको यहां लिख दें, इसको यहां लिख दें तो ठीक है ना, तो ये दोनों बराबर है ना। यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, यहाँ पे जैसे ये बराबर है ना इसके, तो मतलब ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एओ बटे में सीओ बराबर बीई बटे में ईसी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो एओ बटे में सीओ बीई बटे में ईसी, इस बात का मतलब ये होगा थेल्स प्रमेय के बिलोंग से कि ए बी समांतर है किसके, ओई के, ठीक है ना। कौन से, थेल्स प्रमेय के बिलोंग से, थेल्स प्रमेय के बिलोंग से, थेल्स प्रमेय के बिलोंग से, ठीक समझ आ रही बात। ये थेल्स प्रमेय के बिलोंग से हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ध्यान दो, यदि हमारे पास ए बी ओई के समांतर है और ओई ए डीसी के समांतर है, ठीक है ना, यहाँ पे इसे तो निकाल लिया, और ओई क्या है, डीसी के समांतर है, तो ये दोनों समांतर नहीं हो जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी समांतर है किसके, डीसी के। अगर ए बी समांतर है डीसी के तो हम लिख देंगे अतः ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है, समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब। बहुत आसान से क्वेश्चन थे, तो हमने क्या कर लिया, 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, बाकी अपन इसके आगे करेंगे जो कि कल। धन्यवाद।